Honestly speaking, Rakshit and Rishabh showed me like the path into the industry. They gave me this opportunity. Rashmika Mandanna, success, controversies, and the reason behind Kannada industry's hate. रश्मिका मंदाना, जिसे फैंस ने नेशनल क्रश का टाइटल दिया है, आज साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी आइडेंटिटी बना चुकी है। उन्होंने एक के बाद एक बड़ी फिल्म्स का पार्ट बनकर अपनी फैन फॉलोइंग बिल्ड की है, जो साई पल्लवी और सामंथा जैसी एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा है। बट क्या आपको पता है कि आज वही रश्मिका अपनी कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बीच इतनी अनपॉपुलर क्यों है? रश्मिका का जर्नी फ्रॉम स्मॉल टाउन गर्ल टू नेशनल स्टार। रश्मिका का जन्म 5 अप्रैल 1996 को कर्नाटका के विराजपेट टाउन में हुआ। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए उन्होंने बचपन में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखी है। अपनी स्कूलिंग कूर्ग पब्लिक स्कूल से की और बैंगलोर के MS रमाया कॉलेज से अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की, जहां उन्होंने साइकोलॉजी, जर्नलिज्म और इंग्लिश लिटरेचर चूज किया। रश्मिका का मॉडलिंग करियर 2014 में क्लीन एंड क्लियर फेस ऑफ इंडिया कंपटीशन जीतने के बाद स्टार्ट हुआ। ये उनका पहला बड़ा ब्रेक था, जिसके बाद उन्हें क्लीन एंड क्लियर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसी कंपटीशन के बाद रश्मिका कन्नड़ा इंडस्ट्री के डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी के नोटिस में आई, जो अपनी अगले फिल्म के लिए एक फ्रेश फेस ढूंढ रहे थे। ऋषभ शेट्टी ने रश्मिका को अपनी फिल्म किरीक पार्टी के लिए कास्ट किया अपोजिट रक्षित शेट्टी। ये फिल्म सुपरहिट रही और रश्मिका एक ओवरनाइट सेंसेशन बन गई। फिल्म की सक्सेस के बाद रक्षित और रश्मिका ने रियल लाइफ में भी अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल कर दिया और 2017 में दोनों की एंगेजमेंट हुई। उसके बाद रश्मिका ने और भी कन्नड़ा फिल्म्स की, जैसे अंजनी पुत्र और चमक, जो दोनों कमर्शियल हिट्स रही। लेकिन 2018 में उनकी एंगेजमेंट ब्रेक होने की न्यूज आई, जो उनके फैंस के लिए एक शॉक था। रिपोर्ट्स के हिसाब से रश्मिका अपने करियर पे फोकस करना चाहती थी, जो ब्रेकअप का मेन रीजन बना। तेलुगु इंडस्ट्री में डेब्यू 2018 में रश्मिका ने तेलुगु इंडस्ट्री में डेब्यू किया चलो के साथ, जो एक हिट फिल्म रही। उसी साल उनकी विजय देवरकोंडा के साथ फिल्म गीता गोविंदम आई, जो एक ब्लॉकबस्टर हिट रही। उनकी और विजय की जोड़ी ऑडियंस को इतनी पसंद आई कि उनके लिंकअप रूमर्स भी चलने लगे। उसके बाद रश्मिका ने एक के बाद एक तेलुगु फिल्म्स दी, जैसे डियर कॉमरेड, सरिलेरू नीके वरु और पुष्पा, जिसमें उनका श्रीवाली का कैरेक्टर आइकॉनिक बन गया। रश्मिका का करियर पीक पे था, लेकिन कन्नड़ा इंडस्ट्री के लोग उनसे डिसअपॉइंट होने लगे थे। रश्मिका वर्सेस कन्नड़ा इंडस्ट्री, व्हाई द हेट? रश्मिका का कन्नड़ा इंडस्ट्री के लोगों के साथ इशू टैप स्टार्ट हुआ जब उन्होंने कन्नड़ा फिल्म्स करना बंद कर दिया। उनका फोकस सिर्फ तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्म्स पर था। कन्नड़ा फैंस का मानना है कि रश्मिका ने अपने रूट्स को इग्नोर कर दिया। एक और मेजर कंट्रोवर्सी टैब हुई जब रश्मिका ने अपनी जर्नी डिस्कस करते हुए किरीक पार्टी के मेकर्स ऋषभ और रक्षित का नाम मेंशन नहीं किया। Normal college life and everything, and suddenly I got this call from this production house apparently, and I didn't believe because I was like, oh, this is so prank call. इस बिहेवियर को कन्नड़ा ऑडियंस ने डिसरिस्पेक्टफुल माना। जब कंटारा रिलीज हुई, जो कन्नड़ा सिनेमा की एक और ब्लॉकबस्टर बनी, तब भी रश्मिका ने फिल्म को पब्लिकली सपोर्ट नहीं किया। रश्मिका जी, आपने देखी कांतारा मूवी देखी? इस वजह से लोगों को लगा कि रश्मिका अपनी इंडस्ट्री के अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज नहीं कर रही है। ऋषभ शेट्टी का एक इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली रश्मिका के लिए कहा कि उन्हें ऐसे एक्टर्स के साथ काम करना पसंद नहीं जो उनकी वाइब मैच नहीं करते। रश्मिका मंदाना या समंथा, the actress जो आप चाहेंगे कि आपके साथ जल्द से जल्द काम करें। समंथा, I like her performance, तो ये बात और आगे बढ़ी जब कन्नड़ा फैंस ने रश्मिका की फिल्म्स को बॉयकॉट करने की डिमांड की। कंपैरिजन विद यश एंड ऋषभ शेट्टी। जहां रश्मिका अपनी पॉपुलैरिटी के बाद कन्नड़ा फिल्म्स से दूर हो गई, वहीं यश और ऋषभ जैसे एक्टर्स अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहे। यश ने KGF के बाद भी कन्नड़ा फिल्म्स को प्रमोट किया और ऋषभ शेट्टी अपनी फिल्म्स के जरिए कन्नड़ा कल्चर को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ले गए। क्या रश्मिका कैंसिल हो चुकी है? आज के टाइम में रश्मिका को कन्नड़ा इंडस्ट्री से कोई फिल्म ऑफर्स नहीं मिलते। कन्नड़ा ऑडियंस उन्हें एक ऑपर्चुनिस्ट मानती है, जो सिर्फ अपने फेट के लिए रिलेशंस बनती है।
लेकिन रश्मिका अपने चॉइसेस के साथ कॉन्फिडेंट है और उनका फोकस अब पैन इंडिया और बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स पर है। कंक्लूजन, रश्मिका मंदाना की जर्नी एक इंस्पिरेशन भी है और एक वार्निंग भी कि अपने रूट्स को कभी इग्नोर मत करो। ऑडियंस का प्यार बनाए रखने के लिए उनका रिस्पेक्ट जरूरी है। अब देखना ये होगा कि रश्मिका अपने कन्नड़ा फैंस के साथ कब रेकॉन्सिलिएशन करती है या फिर वो अपने नए पैन इंडिया इमेज के साथ ही आगे बढ़ती है। Rakshit Shetty and Rashmika still in contact. They are in touch, yeah, obviously. Yeah. She had always had a big dream, and she's achieving it. So you should always give that credit to her. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ठोकना बिल्कुल मत भूलना। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार कंटेंट लाते रहेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके फिल्मी फ्रीक फैमिली का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि यहाँ मिलेगा बॉलीवुड, टॉलीवुड और दुनिया भर की मूवीज का असली तड़का। बेल आइकन दबा दो ताकि नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिल्मी, स्टे फ्रीकी।